बाय द एंड ऑफ द वीडियो स्टूडेंट्स आप जान पाएंगे कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ रैंक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो के टीजी एब्सेट रिजल्ट रिलीज हो चुके हैं। स्टूडेंट्स काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर रहे, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में आकर के भी मेरा टाइम ले रहे थे और ऑन कॉल्स भी कई सारे बच्चों को कॉल रिसीव आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस, यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा रैंक इतना है, अब हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर हमें इतने मार्क्स मिले हैं एब्सेट में, हमको कहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिलने वाला है। वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो टीजी एब्सेट 2025, जिसके अंदर आपको हम डिटेल में स्टूडेंट्स टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, ऑन व्हाट पैरामीटर, किन पैरामीटर्स की बुनियाद पर ये टॉप 10 कॉलेजेस है, उनमें आपको कैटेगरी वाइज यानी कास्ट वाइज और ओसी स्टूडेंट्स के लिए या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज इंशाल्लाह कट ऑफ आपको बताए जाएंगे, जिसकी वजह से एक क्लियर गोल आप सेट कर पाएंगे काउंसलिंग से पहले ही कि आपको एडमिशन कहां पर मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते। टॉप 10 कॉलेजेस ओवरऑल तेलंगाना की बात हो रही है, नॉट ओनली लिमिटेड टू हैदराबाद। ये स्टूडेंट्स ओवरऑल तेलंगाना के लिए एप्लीकेबल है और अगर आंध्र प्रदेश के भी स्टूडेंट्स अगर आना चाह रहे हैं लेकिन वो लोग टीजी एब्सेट की काउंसलिंग से नहीं आ सकते, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिल सकते हैं उनको भी। बट अभी ये बात जो हो रही, इससे आपको ना सिर्फ आपकी काउंसलिंग में हेल्प होने वाली है, क्लियर आइडिया मिलने वाला है कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, क्या सेलेक्ट करना चाहिए। ये 2024 तक की कंप्लीट रिसर्च के बेसिस पर बहुत सारे पैरामीटर्स देखे गए हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर देखा गया है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी, यहाँ जो टॉप 10 मेंशन है उनकी स्टडीज कैसी है, पैरामीटर नंबर 1। नंबर 2 प्लेसमेंट्स क्या है, प्लेसमेंट्स को देखा गया। पैरामीटर नंबर 3 ये भी देखा गया कि वहां के बच्चों का फीडबैक क्या है। ये सारे कई सारे पैरामीटर्स को देखते हुए टॉप 10 कॉलेजेस आपको मिले गए, क्योंकि गूगल करने पर या न्यूज़पेपर पर या जहां अलग अलग जगहों पर आपको टॉप 10 कॉलेजेस की जो लिस्ट मिलेंगी, बहुत सारी जगहों पर मैनिपुलेटेड भी मिल सकती है आपको पैसे खिलाने पर या फिर फंड करने पर भी बाज़ वक़्त वो मेंशन किया जाता। ये रियल टाइम स्टूडेंट्स के फीडबैक को देखते हुए, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद ऑफलाइन में भी इतना ज़्यादा डिमांड आ गया था करियर गाइडेंस के लिए कि सर रिजल्ट आ गया एब्सेट का, क्या कोर्स करना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए, ब्रांच कौन सा होना चाहिए। नंबर 1 ये एक डिमांड आ रही थी। नंबर 2 कि सर हमारा रैंक इतना है, क्या अब हमें ये कॉलेज में या फलां कॉलेज में मिलेगा या कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो उसकी डिमांड को देखते हुए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके एंड तक आपको नॉट सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस बल्कि ये कॉलेजेस के अलावा दूसरे कॉलेजेस का भी कट ऑफ मिलेगा। सो आप अपना मार्क्स और रैंक लेकर बैठे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। ना सिर्फ आपको ये कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बल्कि मैं आपको एक विजन देने वाला हूं, आपको एक टास्क देने वाला हूं, जिसकी मदद से आपका अगर रैंक लो भी है तब भी आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए या अच्छा ब्रांच चाहिए। सो स्टूडेंट टॉप 10 कॉलेज में नंबर 1 पर आता है हमारे पास JNTU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इटसेल्फ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होना है तो आपको कितने मार्क्स लेना पड़ेगा। नंबर 2 पर आता है OU उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। लेकिन एक बात नोट कीजिए, टॉप 10 अगर है तो हर ब्रांच के लिए नहीं है, हर ब्रांच के लिए नहीं है। अगेन एंड अगेन कोट कर रहा हूं मैं, ये टॉप 10 है, इट डजंट मीन कि वो हर कॉलेज में यानी हर ब्रांच में उनका 100% प्लेसमेंट है या अच्छे पैकेजेस हर ब्रांच के लिए मिल रहे। फिलहाल कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, तो CSE के लिए पैकेजेस मिल सकते हैं, दूसरे ब्रांचेस के लिए नहीं मिलेंगे। तो वो हम थोड़ा डिटेल में एक एक कॉलेज को जब डिकोड करेंगे, यूनिवर्सिटी को डिकोड करेंगे, तब हम बात करेंगे। नंबर 2 OU के बाद आता है नंबर 3 पर एज ऑन, अगर कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे सामने आता है VJEC, बट डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू आता है CBIT OU एफिलिएटेड कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, एक लंबे टाइम सर अपना नाम और ब्रांड मेंटेन कर रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ आप समझ सकते हैं प्लेसमेंट्स भी और स्टूडेंट फीडबैक भी। तो आइए इसके बाद है, जैसे मैंने कहा कि रैंक पॉइंट ऑफ व्यू तो तीसरे नंबर पर VJEC आता, VJEC VNR विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
ये एज पर रैंक लास्ट ईयर जो 2024 में स्टैंड किया, ये लास्ट ईयर एज पर रैंक जो स्टैंड किया VJEC, बट डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू CBIT होता है। तो VJEC VNR विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये आपको JNTU एफिलेटेड कॉलेज है, ये भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में भी हम आगे डिकोड करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर पर आता है वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज। वासवी कॉलेज ये OU एफिलेटेड ऑटोनोमस कॉलेज है, ये आपको भी टॉप 10 की लिस्ट में मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स GRR हैदराबाद, दैट मीन्स गोकाराजू रंगाराजू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। MGIT गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो ये आपको टॉप 10 में नजर आएगा, ये भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है एफिलेटेड टू JNTU हैदराबाद। देन नेक्स्ट आता है आपको MVSR हैदराबाद, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू OU। देन इसके बाद में आएगा NGIT, ये आपको बहुत सारी जगहों पर नहीं दिखेगा, बहुत लिमिटेड ब्रांचेस, ओनली AIML एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये 2 कोर्सेस ऑफर कर रहा है। अर्लियर JNTU एफिलेटेड था, लेकिन अभी OU एफिलेटेड है, नील गोगटे। देन इसके बाद आता है एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, अनुराग यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप 10 में आएंगी, इसके भी कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट आइए डिकोड करेंगे हम JNTU हैदराबाद के बारे में। JNTU हैदराबाद, नाउ इट्स टाइम फॉर JNTU हैदराबाद। आइए स्टूडेंट्स, JNTU हैदराबाद इंस्टीट्यूशन कोड इज JNTH, ये नोट करना जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग में आपको कॉलेज का नाम डायरेक्ट नजर नहीं आएगा। 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको नोट डाउन करने हैं, एक है इंस्टीट्यूशन कोड, नंबर 2 ब्रांच कोड। ब्रांच का भी फुल नेम नहीं होता, ये 2 चीजें आपको मेनली रखना है। देन इसके साथ साथ आपको वो कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तभी वो कॉलेज का आपको ब्रांच कोड प्लस कॉलेज का कोड, इंस्टीट्यूशन कोड नजर आएगा। सो इंस्टीट्यूशन कोड इज JNTH एंड प्लेस इज हैदराबाद। कॉलेज टाइप यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है। अब आइए अलग अलग ब्रांचेस के बारे में, और स्पेशल जो हम पैरामीटर्स कवर कर रहे हैं स्टूडेंट, वो OC स्टूडेंट्स के लिए OC का क्या रैंक है, क्योंकि हम जब गूगल भी करते बच्चे कई सारे सिर्फ OC का रैंक मिलता, तो OC का रैंक होने के बाद बच्चे बाद खुद नेगेटिव ले लेते कि बच्चे OC में आ गया, तो देन हमारे लिए क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है तेलंगाना में, हम आपको रिजर्वेशन बेस्ड जो है कई सारे आपको रैंक्स में वेरिएशन देखने को मिलेंगे, तो हम OC से बात करेंगे। BCE स्टूडेंट्स को हम स्पेशली कैटर कर रहे। देन हम EWS इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स जो है, ये बैकवर्ड क्लास बोलेंगे, EWS ही बोल रहे ना, राइट, EWS स्टूडेंट्स, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों का भी रैंक हम बताएंगे, और बाय द एंड लास्ट में हम SC ST का भी रैंक इसके अंदर बताएंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर OC का जो रैंक रहा 24,761 इज द कट ऑफ रैंक लास्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी। अगर इस बार किसी स्टूडेंट का रैंक 20 से 23,000 है और अगर वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा, तो JNTU इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, दे कैन गो इफ दे आर OC। अगर उससे आगे बढ़े हम, अगर BCE स्टूडेंट है, BCE स्टूडेंट, एक BCE माइनॉरिटी स्टूडेंट कई बार लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से गलत जगहों पर जाकर एडमिशन ले लेते, गलत कॉलेजेस सिलेक्शन हो जाता, माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर जाकर के कई बार कॉलेजेस के ट्रैप में आ जाते, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता कि बच्चा जॉबलेस होता, और इंजीनियरिंग करने से कई माइनॉरिटी बच्चे, बल्कि ओवरऑल कई बच्चे डर रहे, जस्ट ड्यू टू लैक सुपरविजन ऑफ कॉलेजेस सही नहीं पढ़ा रहे, कॉलेजेस प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे बच्चों पर, जिस वजह से इंजीनियरिंग आज कई बच्चे नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा देखिए कि BCE गर्ल हो या बॉय हो, लास्ट ईयर JNTU में 1,35,094 रैंक, इट्स नॉट अ जोक, बहुत बड़ा, बहुत हैवी रैंक होता है। 1,35,000 रैंक वाले स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है लास्ट ईयर। देन इसके बाद में अगर बात करें EWS 48,000, और गर्ल अगर थी EWS तो वो 62,995 रैंक पर भी इनको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला है। उसके बाद स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होगा, सर रैंक लाने के बाद भी यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल सकता है क्या? तो इसके लिए सेपरेट वीडियो है, देखिए स्टूडेंट ब्रांच कौन सा करना है ये वीडियो में हम बात नहीं करने वाले। ऑलरेडी आपका ब्रांच अगर सहन है, यानी आपका माइंड सेट हो गया मुझे ये ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि ये फुला ब्रांच, फॉर एन एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग आपका पैशन है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए मेरे को टॉप 10 कॉलेजेस होने का है, तो ये वीडियो है नॉट ओनली लिमिटेड टू 10, हम 15 कॉलेजेस के बारे में डिकोड करने वाले हैं, जिसकी मदद से आपको हेल्प मिलेगी कि ठीक है मेरा रैंक ये था, मुझे ये ब्रांच करना तो सेट है। देन अब आपको कॉलेजेस देखेंगे तो आपको कॉलेज का आइडिया
आइडिया मिलेगा और ऑप्शनिंग, वेब ऑप्शनिंग करने में आपको आसानी होगी। अगर आपने ब्रांच अभी तक जहन नहीं बनाया है कौन सा ब्रांच करना है, या रैंक आपका इतना हाई है कि आपको समझ नहीं आ रहा, कि और कंफ्यूज है कि मार्केट में ट्रेंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का चल रहा, खानदान में कोई रिलेटिव कुछ और ब्रांच बोल रहे और रैंक अपना इजाजत नहीं दे रहा वो ब्रांच में लेने के लिए, तो एक सेपरेट वीडियो हमारा आ रहा है इसमें, जिसमें स्पेशली आपको बताया जा रहा लो यानी कि लो मार्क्स वाले और हाईएस्ट रैंक वालों को हम स्पेशली केटर कर रहे। उनको दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकेंगे या तो आप अच्छा ब्रांच सेलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा ब्रांच के लिए अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा बिकॉज आपके मार्क्स कम है, और अगर अच्छा कॉलेज लेंगे तो देख सकते हैं आप इतना हाई रैंक रहने के बाद भी अच्छा ब्रांच अगर आप जहन रखते थे या फिर आपका पैशन बायोटेक था, तो बायोटेक के जो पैशनेट लोग हैं उनको यूनिवर्सिटी में भी इतने हेवी रैंक तक एडमिशन मिल गया। तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे, डाउट आएगा सर 1,35,000 है तो फर्स्ट फेज में नहीं आया तो क्या? फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, फाइनल फेज तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा, तब कहाँ जाकर के आपको मिलेगा। और ये जो पूरा कट ऑफ बताया जा रहा है फर्स्ट फेज सेकंड फेज का नहीं है, फाइनल फेज का है। नाउ लेट्स मूव क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट ब्रांच। देन केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में हम ओसी वालों का 24,000 और आपका 34,000 बीसीई एंड ईडब्ल्यूएस बॉय 33,000 एंड 65,000 ऑलमोस्ट 66,000 ईडब्ल्यूएस केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जेएनटीयू में एडमिशन मिला। अब आइए सिविल इंजीनियरिंग 16,000 ओसी 41,000 बॉय, बीसीई 51,000 अप्रॉक्सीमेटली 52,000 ही पकड़ सकते हैं हम गर्ल्स, और ईडब्ल्यूएस वाले 22,884 इस पर जो है इनको एडमिशन मिला है लास्ट ईयर सिविल वालों के लिए। क्या आप स्टिल कंफ्यूज हो कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच कैसे मिलेगा? सो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए सर का टाइम अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट वेब ऑप्शनिंग की गाइडेंस दी जाएगी। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच के लिए गाइड किया जाएगा। ये सेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। सो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर अपना स्लॉट बुक कराएं। नाउ इट्स टाइम फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसका बहुत ज्यादा डिमांड अभी फिलहाल चल रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एक लाइन आपको बोलता चलूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आपको ऑलमोस्ट 8 वैरायटी ऑफ ब्रांचेस मिलेंगे। स्टूडेंट पैनिक मत होइए कि मेरे को खाली सीएससी होना है, मेरे को डेटा साइंस होना है, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना है। ऑलमोस्ट 8 to 9 ब्रांचेस में आपको 40 सब्जेक्ट्स, 30 से 40 सब्जेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली कॉमन सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे। ऊपर ब्रांच का लेबल आपको अलग मिलेगा बट अंदर सब्जेक्ट्स आपको सेम मिलेंगे। ये वीडियो अगर हमारे एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर देख रहे तो वो कमेंट में इस चीज को एक्नॉलेज करें ताकि अपकमिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले। सो स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर साइबर सिक्योरिटी ओसी 4,000, बीसीई 7,000 and EWS 4,000, 4,500 girl. Now pure plain computer science engineering CSC 1968 below 2,000 पर कट ऑफ हुआ है OC वालों के लिए, और BCE में भी लगभग बॉय का वही रहा, और गर्ल के लिए 4,380 पर भी रैंक मिला है। EWS वालों के लिए 1968 एंड गर्ल 2,150 पर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफर कर रहा है जेएनटीयू वो है AIML के अंदर भी 2597 बॉय और गर्ल सेम, BCE 6,160, EWS 2636 3029 गर्ल। नेक्स्ट ब्रांच ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4,658 फॉर OC बॉयज एंड गर्ल्स and 8,932 same for the BCA boy and girl, and 4,000 approximately for EWS गर्ल एंड बॉय दोनों के लिए रहा है। ये जेएनटीयू का ओवरऑल जेएनटीयू जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ऑलमोस्ट आपके 7 ब्रांचेस ये ऑफर कर रही है बायोटेक से लेकर के ECE। इसका हमने लास्ट ईयर का कट ऑफ का जेएनटीयू का डिकोड कर दिया है। अगर हम बात करेंगे SC ST बायोटेक का हुआ है 1,19,000। तो स्टूडेंट ये जेएनटीयू का पूरा डिकोड क्या है